लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपकी जो सफल होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए, ये जो है इसका आंसर होगा कृषि वैज्ञानिक। देखिए, ये कृषि वैज्ञानिक को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कार्य हेतु दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत मतलब मर जाने के बाद भारत रत्न दिया गया? इनमें से कौन है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी को। राजीव गांधी को मरने के बाद 1991 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक। ये जो परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी थी? जो परमाणु क्रमांक आप देखते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसकी परिकल्पना किसने दी थी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोर ने दी थी। इनका जो बोर थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किसका अच्छा स्रोत है? ये सभी को मालूम होगा कि गाजर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, जो आंख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कि लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। देखिए, इसका ऑप्शन ए नंबर ए आंसर सही होगा। इसका नाम होगा, फुल नाम है इनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक ब्रिटिश नर्स थी और लेखिका भी थी। ठीक, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में बताया जा रहा है कि आदर्श गृह समिति जो एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है आदर्श गृह समिति? तो इसका जो आंसर होगा मुंबई में। ये जो आदर्श गृह समिति था, ये कोलबा मुंबई में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अन्ना हजारे एक मध्य नाम है किसका? अन्ना हजारे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसान। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अन्ना हजारे का जो पूरा नाम था किशन बाबू राव हजारे। इसीलिए इसे अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? ये सब किसी को मालूम होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। दुबई में इसका पूरा नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। इसका पूरा नाम है बुर्ज खलीफा। और ये सबसे ऊंचा है। इसका जो ऊंचाई है, देखिए 800, इसका जो ऊंचाई है 829.84 के क्या है, मीटर है। कितना है? मीटर। इतने मीटर इसका ऊंचाई है। सोचिए कितना ऊंचा होगा। 829.84 मीटर ये ऊंचा है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, एड्स में ए किसके लिए आता है? ये एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ए से एक्वायर्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? देखिए, मालगुडी डेज के लेखक है आर के नारायण। इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में 41 निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी? निर्देशांक ज्यामिति की खोज यूक्लिड ने की थी। किसने की थी? यूक्लिड ने की थी। और ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सबसे प्रथम स्थापित होने वाला बैंक है। भारत में जो सबसे प्रथम में स्थापित हुआ था, मतलब आजादी से भी पहले, वो कौन सा बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक था, PNB। वही भारत में मतलब 1894 में स्थापित किया गया था। वो भारत का प्रथम बैंक है। देखेंगे अब इसका ऑप्शन देखेंगे, उसमें तो दोनों नहीं था। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है? उसका जो हाई कोर्ट है वो किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है? इसका जो आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता के ये हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां डैश से लेता है, किससे लेता है? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय संविधान अपनी शक्तियां लेता है उसका जो आंसर होगा वो प्रजा से लेता है। कहाँ से लेता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रजा मतलब पब्लिक से लेता है। जैसे लोकतंत्र में लोगों का शासन है उसी तरह ये प्रजा से संविधान यही शक्तियां लेता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा जब आपातकाल घोषणा हुई थी वो कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फेरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है? जो फेरारी कार होती है उस पर दौड़ता हुआ घोड़ा का चिन्ह होता है। क्या चीज का? दौड़ता हुआ घोड़ा का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि गुजरात में गिर वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? जो गुजरात के लिए जो गिर वन है वो सिंह के लिए संरक्षित क्षेत्र है, सिंह के लिए संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कौन जनजाति झारखंड की है? इसमें से जनजाति बताना है जो झारखंड की है। तो इसका जो आंसर होगा मुंडा जनजाति जो है झारखंड की। सूर्य में प्रमुख तत्व कौन होते हैं? तो सूर्य में जो प्रमुख तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 20.99% है। कितना है? 20.99% है। क्वेश्चन नंबर 54 तो कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ देने वाला कौन सा देश था? तो इसका जो आंसर होगा जापान इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इच्छु शर्करा है। तो इच्छु शर्करा क्या होता है? सुक्रोज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन है 56 कौन सा एक पॉलिएस्टर है? कौन सा इसमें से पॉलिएस्टर आपको बताना है कि कौन इनमें से पॉलिएस्टर है। क्वेश्चन नंबर 56 में तो देखिए इसका जो आंसर होगा टेरिलिन जो होता है, टेरिलिन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। टेरिलिन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका निर्माण इथिलीन ग्लाइकोल तथा टेट्रोफिन अम्ल को जिंक एसिटिन और अमीनो ट्राइऑक्साइड कैल्सिटेट के साथ मिलाने के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कोक में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कोक में कार्बन का प्रतिशत होता है 98% कोक में कार्बन का प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है फार्मिलिन इसका 40% विलियन है। तो फार्मिलिन मिथेनेल का 40% विलियन है। किसका? मिथेनेल का। क्वेश्चन नंबर 59 धंसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है? तो धंसा रंध्र वाला जो पौधा है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा नेरियम जिसे कनेर के नाम से भी जाना जाता है, अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? जो हम लेंस होते हैं उसके किस इकाई में नापते हैं? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर से हम लेंस की शक्ति नापते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है P = 1/f फोकस दूरी होता है। अगला क्वेश्चन है 61 में कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम जो है वो एक प्रकार के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। क्वेश्चन 61 का ए इसका सही होगा, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 62
62 देखेंगे, 62 में कह रहा है कि जीवन की भौतिक आधार है। जीवन के जो भौतिक आधार क्या है, वो कोशिका होती है। तो जीवन की भौतिक आधार पूछा जा रहा है। तो जीवन के जो भौतिक आधार होती है वो जीवदर्भ होता है। जो हेक्सले ने सन 1963 में जीवदर्भ की खोज की थी, जीवदर्भ की खोज की थी। जो हमारी कोशिका में पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको इंग्लिश में पूछेगा, जीवदर्भ को इंग्लिश में जीवदर्भ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जो आंसर होगा विधि की आत्मा। विधि की आत्मा ये पुस्तक इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की वाणिज्यिक फसल है? मतलब कौन सा नगदी फसल है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें से नगदी जो फसल है उपरोक्त सरसों, जूट, तंबाकू ये सभी होगा। 64 का जो आंसर होगा ये सभी नगदी फसल है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1971 में। 1971 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है कि लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो लाल नीना जो होता है प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। किसमें? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कौन सा जिला है जहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो देखिए इसमें कैमूर दिया है, बक्सर दिया है, दरभंगा दिया है, रोहतास दिया है। तो इसका जो आंसर होगा रोहतास में सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रोहतास में सर्वाधिक सिंचाई से ही खेत को रोपाई होता है। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है, जो अभी इस साल हुआ है, प्रत्येक 5 साल में होता है। कितना? प्रत्येक 5 साल में होता है। प्रत्येक 5 साल में होता है। आगे देखेंगे, चीनी उत्पाद में अग्रणीय राज्य पूछा जा रहा है कि चीनी उत्पाद में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा चीनी उत्पाद उत्तर प्रदेश में था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? जो प्रथम विश्व युद्ध था ये टोटल 4 वर्षों तक चला। कब तक चला? देखिए 1914 से ये 1918 तक चला। 18 तक चला। ये एक पूर्ण रूप से 4 वर्ष तक चला। यह जीके जीएस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको